हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, विंग ने हमारे वांग जी को किस कर दिया था। वांग जी इन सारी चीज़ों से हैरान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या क्यों किया है विंग ने ऐसा। और वांग जी जो है ना, अपने घर में पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा ही वो सोचता है और उसे सोचने के बाद समझ में आता है। देन अभी हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग को जो कुछ भी हुआ था ना वो सब कुछ याद आ चुका था। एंड विंग अपने सर पे हाथ रखे हुए था एंड कमरे में इधर उधर घूम रहा था और वो कहता है कि क्या लानवंग जब उससे दोस्ती तोड़ देगा अब क्या होगा। विंग समझ नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग इस तरह से वांग जी के सामने ये सब नहीं करना चाहता था, बट उसने ड्रिंक कर ली थी, इसके कारण विंग ने डायरेक्टली हमारे वांग जी को किस कर दिया था। विंग को समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या करे। विंग को तो पहले से ही डर था कि वांग जी और उसकी दोस्ती खराब हो जाएगी एंड विंग ने अब ऐसा कर दिया, अब क्या होगा। विंग को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसका सर दर्द कर रहा था और विंग अपने सर को पकड़कर अपने बेड पर बैठ चुका था। तभी उसकी मदर वो आवाज़ देती है और कहती, विंग नीचे आओ, कॉलेज नहीं जाना है क्या बेबी, नीचे आओ। ऐसे वॉइस दे रही थी, बोल रही हूँ, आवाज़ दे रही थी हमारे विंग को। तो विंग जस्ट उठ जाता है, कहते हैं जो होगा सो देखा जाएगा, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। पर मैं उसे क्या एक्सप्लेन करूँगा, ऐसे भी सोचते वॉशरूम में जाता है एंड वो बात लेते हुए कहते हैं मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूँगा, क्या 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 सिचुएशन थी, क्या था, मैं उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। शिट शिट शिट, ये मैंने क्या कर दिया है, क्या कर दिया है। ऐसे विंग खुद से ही बातें कर रहा था। कुछ टाइम के बाद विंग शावर लेता है, नीचे आता है जहाँ पे उसकी मदर कहती है विंग खा लो। विंग खाने के लिए तो बैठा है बट उसके गले से जो निवाला था ना वो निकल जा ही नहीं रहा था, बोल सकते हैं वो उतर ही नहीं रहा था गले से। विंग कहता है कि मॉम मैं नहीं खा सकता, जहाँ पे उसकी मदर कहती विंग खाने को ऐसे छोड़ते नहीं है बेटा। तो कहते मॉम आज के दिन प्लीज़ आप खा लीजिए। जहाँ पे उसकी मदर क्या हुआ है तुम्हें बताओ मुझे। तो विंग कहता कुछ नहीं मॉम कुछ नहीं। तो विंग की मदर विंग के फोrehead पे टच करती, तुम्हें बुखार तो नहीं आया ना। विंग कहते नहीं मॉम मैं ठीक हूँ। उसकी मदर कहती तुम तो ठीक लग रहे हो बट हुआ क्या है तुम्हें बताओ, तुम्हारा मूड इतना ज़्यादा स्पॉइल क्यों लग रहा है। तो विंग कहता है मॉम। तो उसकी मदर कहती क्या क्या अभी तक तुम दोनों के बीच का जो झगड़ा था वो सॉल्व नहीं हुआ है क्या। तो विंग कहते झगड़ा। तो उसकी मॉम कहती है विंग तुम 2-3 दिन से लानवांग जी को अवॉइड कर रहे थे ना, मैंने देखा लानवांग जी बहुत बार घर पे आया है तुम्हें तुम्हारे बारे में पूछने के लिए, बट तुम घर पे नहीं रहते थे, तुम तो पहले ही चले जाते थे, वरना तुम तो पहले तुम दोनों साथ में जाते थे ना। तो नहीं मॉम लड़ाई वगैरह हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो वो तो उसकी मॉम कहती क्या। तो विंग अपनी मॉम के हाथ को मॉम वो ना। तो उसकी मदर से विंग तुम्हें पता है ना तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकते हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है मॉम मैं आपको जल्दी बताऊंगा क्या हुआ है। तो जहाँ पे उसकी मदर कहती ठीक है मैं इंतज़ार करूँगी ओके, ऐसे कहती। जिसके बाद विंग कहता है ठीक है मॉम आप खा लीजिएगा ओके। जहाँ पे उसकी मदर कहती है कि ठीक है। एंड विंग बाहर आता है एंड बाहर आकर जस्ट खड़ा हो जाता है कि वांग जी आएगा करके, उसे जैसे डेली आता है बुलाने के लिए। तो विंग आज वांग जी का इंतज़ार करता है बट वांग जी विंग को जो आता ही नहीं है बुलाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं आता। विंग फिर टाइम हो चुका था कॉलेज का, इसलिए विंग जो ना डायरेक्ट कॉलेज के लिए निकल जाता है। विंग सोचता है कि वांग जी उसकी तरह कॉलेज में जा चुका होगा करके। तो विंग कॉलेज आता है, कॉलेज में आने के बाद वो देखता है कि वांग जी की बाइक तो यहाँ पे नहीं है। विंग कहता है क्या वो आया है या नहीं। विंग ऐसे सोचते जो है ना अपने हाथ में फ़ोन निकालता है और वांग जी को फ़ोन करने ही वाला था कि विंग के जो दोस्त थे ना वो वहाँ पे आ जाते और कहते विंग तुम कहाँ थे इतने दिनों से, कहाँ पे थे, कहाँ छुप के बैठे थे, तुम्हें समझ में नहीं आता अपने दोस्तों के साथ बात करनी चाहिए। और विंग को सारे लोग डांट रहे थे, जहाँ पे विंग चुपचाप से सब लोगों को सुन रहा था। विंग कहता आई एम सॉरी गाइस। जहाँ पे उसके दोस्त कहते कि क्या हुआ है तुम हमें बता सकते थे, हमारे साथ तुम कोई भी बात शेयर कर सकते हो विंग, हम तुम्हारे दोस्त थे। तो विंग कहता हाँ हाँ मैं जानता हूँ बट गाइस क्या लानवांग जी को किसी ने देखा है। तो उसके दोस्त कहते नहीं अभी तक तो नहीं, क्या तुम दोनों साथ में नहीं आए हो, और वैसे भी तुम क्या कर रहे थे, लानवांग जी भी तुम्हारे बारे में बार बार पूछ रहा था, हमें लगा कि तुम दोनों साथ में होंगे करके। तो और ऊपर से तुम दोनों हमेशा से एक दूसरे के साथ आए हो, एक दूसरे के साथ रहे हो, तो आज अचानक तुम लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे, अलग रह रहे, तो थोड़ा अजीब नहीं है क्या विंग। विंग कहते सॉरी इसमें मेरी गलती थी। तो कहते मतलब तुम्हारी गलती मतलब। तो विंग अपने दोस्तों को सारी चीज़ें बता देता है कि सच में उसके ऊपर जो है ना फीलिंग्स उसकी हावी हो चुकी है करके। विंग सब कुछ बता देता है। जहाँ पे उसके दोस्त क्या न्यूज़ कहते हैं मैंने तो कहा ही था विंग का आपको, मैंने तो पहले से ही कहा था कि आप उन्हें पसंद करते हो। विंग कहता है बट नहीं। न्यूज़ कहते हैं क्या नहीं। तो विंग कहता है बट हम दोनों की दोस्ती ख़राब हो जाएगी ना। तभी विंग के पास आती है और विंग के फेस पे ज़ोर से स्लैप करती है और कहती बार बार तुम दोस्ती ख़राब हो जाएगी, दोस्ती ख़राब हो जाएगी, अब तो जब तुमने किस कर दिया है तो अब क्या होगा बताओ मुझे।
तो विंग कहता मुझे मुझे नहीं पता है वेंचिंग, तुमने मुझे मारा क्यों? वेंचिंग कहते तुम अपनी आंखें खोलो पहले विंग, तुम हर बार दोस्ती के बारे में सोचोगे तो कैसे चलेगा, बताओ मुझे। तुम अगर उसे तुम किसी और के साथ देख कर खुश रह सकते हो तो चलो मान लिया कि तुम उसे भूल जाओगे, ठीक है। बट अगर उसे दूसरे इंसान के साथ देख के तुम जेलसी फील करते हो तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, कभी भी नहीं। तो उस इंसान के लिए अपने दिल में फीलिंग्स रखोगे हमेशा, समझे। तो विंग जस्ट उसे देख रहा था। वेंचिंग कहते क्या क्या देख रहे हो? तो विंग कहता बट वो मुझे बस दोस्त समझता है। तो वेंचिंग कहते हाँ दोस्त समझता है ना, समझने दो। तुम क्या समझते हो उसे, बताओ मुझे। तो विंग कहता शायद मैं उसे लाइक करता हूँ। वेंचिंग कहते ओ लाइक करते हो? देखो विंग, तुम एक बार अपनी फीलिंग्स को उसके सामने कन्फेस कर दो, उसे बता दो। अगर उसे हाँ कहना रहा तो वो हाँ कह देगा, रिजेक्ट करना रहा तो वो रिजेक्ट कर देगा, काम ख़त्म। उसके बाद कुछ टाइम लगेगा तुम दोनों को फिर से नॉर्मल होने में, बस इतना ही। विंग कहते बट दोस्ती। तो वेंचिंग कहती विंग बार बार दोस्ती दोस्ती क्या लगा रखा है तुमने? हाँ सच में विंग तुम एक नंबर के स्टूपिड हो। तो मैं जो कह रही हूँ वो करो, तुम जाओ उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दो, उसे बता दो तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है उसके बारे में, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, सब कुछ बता दो विंग, जो भी तुम्हारे माइंड में चल रहा है ना, सब कुछ सब कुछ। और वैसे भी तुम ये बातें कब तक अपने दिल में छुपा के रखोगे, बताओ मुझे। कभी ना कभी ये बातें, जैसे कल तुमने ड्रिंक की थी, इसके कारण तुम अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख पाए एंड किस हो गया। क्या पता नेक्स्ट टाइम तुम उसके साथ कुछ और कर डालो। विंग तो क्या, तो न्यूसन कहता है वो वो कर सकते हो आप। विंग कहता शट अप न्यूसन, तुम्हारे दिमाग में कितनी गंदी चीज़ें चलती रहती है। और वेंचिंग तुम भी। तो वेंचिंग क्या तुम लोगों ने सोचा है, मैंने जस्ट ऐसे आइडिया बताया तुमको। जहाँ पे विंग कहते नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, और वैसे भी मैं किसी का फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो वेंची कहते वो उठा लेगा। तो विंग कहते वो ऐसा लड़का नहीं है। तो वेंच कहते ओ अच्छा तुम्हें उस पर इतना यकीन है? तो विंग कहता कि हाँ खुद से भी ज़्यादा। तो वेंची कहते तुम्हें खुद से भी ज़्यादा उस पर यकीन है ना, तो एक बार जाओ और उसको बता कर देखो कि तुम उसे पसंद करते हो, जाओ। विंग कहते बट मैं कैसे? तो विंजी कहते क्या मैं उठा के लेके जाऊँ, तुम बताओ मुझे। तो नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं ज़रूर बताऊँगा। वो आज कॉलेज नहीं आया ना? तो विंजी कहते हाँ वो कॉलेज नहीं आया, पता नहीं, अब तक तो आ जाना चाहिए था, वो कभी क्लास को स्किप नहीं करता है। ऐसे वो लोग बातें कर रहे थे, तभी हम वांग जी को देखते, जो वांग जी कॉलेज में आ चुका था। एंड वो विंग के दोस्तों की ओर देखता है जहाँ पे विंग भी था। एंड विंग का भी ध्यान हमारे वांग जी की ओर जाता है, जहाँ पे वांग जी आता है एंड अपनी बाइक को आराम से पार्क करता है। विंग उसके पास जाता है और कहते हैं लांसान। तो वांग जी जस्ट विंग को देखते हैं, विंग मैं क्लास जा रहा हूँ, आज लेट हो गया ना, मैं क्लास में जा रहा हूँ, ऐसे कहते जो ना वांग जी वहाँ से जल्दी जल्दी जा रहा था। जहाँ पे विंग पूरा शॉक, क्योंकि वांग जी ने आज थोड़ा सा विंग को अवॉइड किया था, इसके कारण विंग अपने दोस्तों को देखता है, जहाँ पे उसके दोस्त कहते तुम जाओ, ये कल के कारण होगा, ऐसे विंग को बताया जाता है। जिसके बाद विंग जल्दी से वांग जी के पीछे आते कहते लांसा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। लांसा वो कल के बारे में। तो लांसा कहते विंग हम बाद में बात करते, अभी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, चलो 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 क्लास अटेंड करना है। ऐसे कहते वो दोनों आगे बढ़ रहे थे, तभी वहाँ पे चेंग शावा थे और कहते लांसा तुम आ गए, ऐसे कहते, जहाँ पे विंग तभी अपने कदमों को रोक देता है। एंड वांग जी कहते हैं हाँ चलो, ऐसे कहते हैं। एंड वो दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे विंग कहता है हाँ विंग नहीं वो तुमसे प्यार नहीं करता, नहीं करता है। हाँ मैं कैसे भूल गया, उसके पास तो ये चेंग शाओ है। हाँ सही कहा उसके पास तो ये चेंग शाओ है, वो मुझसे कैसे प्यार कर सकता है? नहीं मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं बता सकता, बिल्कुल भी नहीं, वरना जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं बताने वाला। ऐसे कहते जो विंग पलट जाता है और रिटर्न आ रहा था, जहाँ पे उसके दोस्त विंग को मिलते हैं और वो कहते क्या हुआ विंग, तुम गए नहीं? तो विंग कहते नहीं तुम लोग जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो उसको क्या मतलब है विंग? और विंग की आंखों में आंसू थे, जहाँ पे विंग के हाथ को पकड़ते हुए चलो मेरे साथ, ऐसे कहते जो ना वो लोग विंग को सीधा टेरेस पे लेके आ चुके थे। जहाँ पे टेरेस पे सभी उसके दोस्त, विंग के दोस्त और विंग बैठ जाता है, जहाँ पे उसके दोस्त कहते क्या हुआ है बताओ मुझे। तो विंग कहता है उसके पास तो चेंग शाओ है, एंड ऊपर से वो स्ट्रेट है, उसने कभी नहीं बताया वो लड़कों को पसंद करता है या लड़कियों को। और अभी जहाँ तक मैंने देखा है तो वो चेंग शाओ को पसंद करता है। जहाँ पे विंग कहते क्या, बट चेंग शाओ को? तो विंग कहता है हाँ उस दिन जब एनुअल डे फंक्शन था हमारे कॉलेज में, देखा था ना वो दोनों कैसे कपल बन के आए थे। एंड ऊपर से उस लड़की ने कहा था कि वो लान वांग जी की फैमिली के साथ उसके साथ शादी करने की बात भी करने वाली है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो दोनों शायद से एक दूसरे को पसंद करते होंगे। तो वेंचिंग थे विंग बट तुम्हारा क्या? तो विंग कहते रहने दो वेंचिंग, मैं ऐसे ही ठीक हूँ,
मुझे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों की। रहने दो। और ऊपर से अगर मैं उसे अपनी फीलिंग्स बता दूंगा ना तो शायद से हम दोनों का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। मैं जानता हूँ। मैं पहले जैसे रहने की कोशिश करूँगा उसके साथ। ये बेकार है, सब कुछ बेकार है। न्यूज़न तुमने आखिरकार क्यों मुझे बताया ये सब? आखिरकार तो न्यूज़न तुमने मुझे क्यों बताया कि मैं उसे पसंद करता हूँ करके? क्यों तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा? क्यों न्यूज़न? जहाँ पे न्यूज़न कहते वीगो, आई एम सॉरी वीगो। विंग कहता है देखो ना न्यूज़न, अब क्या करूँ मैं, क्या करूँ? मुझे हर्ट हो रहा है न्यूज़न जस्ट विंग को देखता है जहाँ पे विंग के दोस्त जो थे ना वो विंग को संभाल रहे थे। विंग को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही बुरा था विंग के लिए। जिसके बाद यहाँ से दिन स्किप होते जाते हैं जहाँ पे वांग जी और विंग उस दिन के अलावा नॉर्मली सभी बातें करते थे। सभी कह सकते जैसे वांग जी थोड़ा थोड़ा ना विंग से दूर रहना स्टार्ट कर चुका था, थोड़ा थोड़ा। जहाँ पे विंग वांग जी से बात करने की कोशिश करता था वांग जी रिप्लाई तो देता था, बट जो पहले जैसे देता था ना वैसा विंग को लगता ही नहीं था। वांग जी वैसे ही विंग को रिप्लाई नहीं देता था। एंड विंग जो है ना वांग जी को ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर रहा था। वो जानता है कि उस दिन के कारण ही ये सब कुछ बदला है करके। तो विंग अपनी दोस्ती को पूरी तरह से ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए विंग वांग जी को ज़्यादा फोर्स नहीं करता था। एंड वांग जी जैसे विंग के जो दोस्त थे दोस्तों के साथ वांग जी घूमने भी आता था। वहाँ पे चेंग शाओ भी आती थी। चेंग शाओ हमेशा वांग जी के बाइक पे बैठती थी, हमेशा वांग जी के साथ ही जाती थी। एंड विंग देखता था, विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा बुरा लगता था क्योंकि वांग जी ने आज तक जो ना किसी को भी अपने बाइक पे नहीं बिठाया था विंग के अलावा। बट चेंग शाओ कितनी बार हमारे वांग जी के साथ बैठ चुकी है, इसलिए विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। बट वो क्या कर सकता था, वो तो जस्ट वांग जी का दोस्त थे ना, तो वो दोस्त की लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे ही वांग जी और विंग का टाइम बीतते हुए जा रहा था और इन लोगों को अभी 2 मंथ गुजर चुके थे, जिस दौरान वांग जी और विंग की जो बचपन की दोस्ती थी ना उस तरह से वो दोस्ती रही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। कुछ चेंज हो चुका था जो विंग समझ पा रहा था। विंग की गलती के कारण वो चेंज हो चुका था। विंग खुद को ही ब्लेम करता था क्योंकि अब वांग जी जो ना विंग को कभी घर में बुलाने के लिए भी नहीं आता था। विंग चलो साथ में, ऐसा कभी नहीं था। जहाँ पे उसकी मदर भी विंग को देख पा रही थी, जहाँ पे वांग जी अब विंग को पढ़ाता भी नहीं था पहले की तरह, बिल्कुल भी नहीं। और विंग की सीट चेंज हो चुकी थी, वहाँ पे अब परमानेंट चेंग शाओ बैठना स्टार्ट हो चुकी थी। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, दोस्ती में पूरी तरह से गैप आ चुकी थी। अब विंग के पास लान वांग जी जैसा कोई दोस्त नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और लान वांग जी जस्ट विंग को अवॉइड करता था, बहुत ज़्यादा ही अवॉइड। इसके कारण विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। एंड चेंग शाओ एंड वांग जी बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके थे। वो दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ते हुए कॉलेज में एंटर होते थे, बहुत ज़्यादा ही क्लोज रहते थे। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। एंड विंग के जो दोस्त थे ना वो विंग को संभालते थे। विंग बुरी तरह से हर्ट होता था, रोता था। कुछ दिन तो वो क्लास को भी स्किप करता था, हमेशा वो क्लास को स्किप करता था। जब भी वांग जी और चेंग शाओ को वो देखता ना वो उसे हर्ट महसूस होता था, बहुत ज़्यादा ही। वो खुद की फीलिंग्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए विंग ने आखिरकार अपने मॉम डैड से बात की कि वो इस सेमेस्टर को यहाँ पे नहीं पढ़ सकता है, उसे दूसरी सिटी में जाना है करके। जहाँ पे उसकी मॉम बहुत ज़्यादा शॉक थी, क्या हुआ है तुम्हें, उसे पूछा गया। बट विंग ने कुछ भी नहीं बताया। उसने कहा कि जस्ट उसे दूसरी जगह पे पढ़ना है करके, वो यहाँ पे नहीं रहना चाहता है करके, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उसकी मदर मान गई। एंड देन उसके बाद विंग अपने दोस्तों से बात करता है इसके बारे में, जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं विंग तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं यहाँ से जाने की। बट विंग कहता है मुझे जाना ही होगा, मैं ऐसे ही उसे देखूंगा तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, बहुत ज़्यादा ही। तो उसके दोस्त कहते क्या तुमने उसे बताया? तो विंग कहता है मैं आज बताऊँगा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे उसके दोस्त कहते कि ठीक है जाओ, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग वांग जी के पास जाता है, जहाँ पे वांग जी चेंग शाओ को जो ना कुछ चीज़ें समझा रहा था। जहाँ पे वांग जी समझा रहा था, विंग कहता है लांझान मुझे तुमसे बात करनी थी। लांझान जस्ट विंग को देखते हुए कहते हैं तो विंग कहते हैं क्या तुम 2 मिनट मेरे साथ चल सकते हो? जहाँ पे लांझान जस्ट उसे देखते हैं विंग मैं 2 मिनट के बाद आता हूँ, ठीक है? तो विंग कहते हैं हाँ। देन उसके बाद जो ना विंग बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। एंड लांझान कुछ टाइम के बाद आता है चेंग शाओ को समझाने के बाद, जहाँ पे विंग कहते हैं कि लांझान कहते हैं तो विंग कहता है मैं जा रहा हूँ। तो लांझान कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो विंग? तो विंग कहता है कि विंग जा रहा था, वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए आता है, अपने दोस्तों से बात करता है कि वो इस सिटी में अब नहीं रहना चाहता है, वो यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहता है, इसलिए वो अदर सिटी में जा रहा है जहाँ पे उसके पेरेंट्स भी मान चुके हैं। तो विंग के दोस्त कहते हैं कि विंग तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। विंग कहता है बट मैं उसे अपने सामने देखता हूँ, किसी और के साथ हंसते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही। तो प्लीज़ गाइस मेरी बातों को समझो, मुझे जाना ही होगा। जहाँ पे उसके दोस्त कहते बट विंग कहता है प्लीज़, ऐसे कहते जहाँ पे उसके दोस्त कहते कि ठीक है विंग तुम जा सकते हो, बट तुम हमें कॉल करोगे, हमें बताओगे, ठीक है?
तो विंग कहता है हाँ। जहाँ पे उसके न्यू हुसैन जो था ना वो कहता है कि विंग क्या तुमने लान वांगजी को बताया है? तो विंग जस्ट नामे से रिलाता है। जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं क्या तुम उसे बताने वाले हो? तो विंग कहता है क्या उसे बताना ज़रूरी है? तभी जो विंचिंग थी ना वो कहती विंग तुम्हें बताना ज़रूरी ही है क्योंकि वो तुम्हारा बचपन का दोस्त थे ना विंग, एक बार उसे बता दो तुम यहाँ से जा रहे हो करके एंड देखना वो कैसे रिएक्ट करता है। तो विंग कहता नहीं, मैं फिर से उन सारी चक्करों में नहीं पड़ूंगा, मैं उसे नॉर्मली बता दूंगा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ करके, दूसरी सिटी में जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है? उसके दोस्त कहते ठीक है विंग, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, बट हम इतना ही चाहेंगे विंग कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हें किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो, हम यही चाहेंगे विंग। तो विंग उन लोगों की ओर देखता है एंड कहता है कि ठीक है मैं जाऊँ उससे बात करूँ? जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ जाओ विंग जाओ, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद हमारा विंग जिस क्लास की ओर बढ़ जाता है, क्लास में पहुंच चुका था, वहाँ पे विंग देखता है कि लान वांगजी जो था ना वो चेंग शाओ के साथ बैठा हुआ था एंड चेंग शाओ को कुछ क्वेश्चन के आंसर बता रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि लांसान, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा वांगजी जस्ट पीछे पलट कर देखता है और कहता है हाँ विंग। जहाँ पे विंग कहता है मुझे तुमसे बात करनी थी, क्या तुम 2 मिनट तुम्हारे पास है? तो वांगजी जिस विंग को देखता है और कहता है कि हाँ ज़रूर बोलो। तो विंग कहता है और वेन शाओ की पहले जो चेंग शाओ थी ना उसकी ओर देखता है एंड विंग कहता है कि लांसान मैं जा रहा हूँ। तो लांसान कहता है अच्छा ठीक है विंग जाओ। तो विंग कहता है लांसान मैं इस सिटी से जा रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। तो लांसान जस्ट विंग को देखता है, क्या कहा तुमने विंग? तो विंग कहता है मैंने कहा कि मैं इस सिटी से जा रहा हूँ। तो लांसान कहते कहाँ जा रहे हो विंग, कितने दिनों के लिए जा रहे हो? तो विंग कहता है लांसान मैं जस्ट पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो वांगजी कहते क्यों विंग क्या हुआ, तुम यहाँ पे स्टडी क्यों नहीं कर रहे हो? तो विंग चेंग शाओ की ओर देखता है एंड लांसान की ओर देखता है, कहता है मैं इतने सालों से हम एक ही सिटी में पढ़ रहे, तो मैं चाहता था कि मैं बाहर जाके पढूं, इसलिए मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें जस्ट यही बताना चाहता था एंड बाय। मैं कल यहाँ से शिफ्ट होने वाला हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझे सी ऑफ करने के लिए आ सकते हो, वरना रहने दो। लांसान कहते विंग, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है, जो विंग के आंखों में आंसू थे बट विंग स्माइल करता है एंड कहता है कि लांसान मैं तुम्हें यही बताना चाहता था, ठीक है एंड बाय। ऐसे कहते विंग पलट कर अपने बैग को उठाता है देन वो बाहर आ जाता है। जहाँ पे लांसान जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे हमारा विंग बाहर आ चुका था, अपने दोस्तों के पास आकर बैठ जाता है, वो अपने दोस्तों से बात करता है देन विंग वहाँ से प्रिंसिपल ऑफिस जो है ना उस रूम में चला जाता है प्रिंसिपल सर के पास। देन वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट वाली जो प्रोसीजर थी उन्हें कंप्लीट करता है देन वो डॉक्यूमेंट के साथ बाहर आता है। जहाँ पे विंग के दोस्त जो थे ना वो विंग को टाइटली हक करते हैं एंड कहते हैं कि हम कल आएंगे करके। विंग कहता है कि हाँ। देन उसके बाद विंग अपनी बाइक से सीधा अपने घर की ओर आ जाता है। हम लान वांगजी को देखते जहाँ पे लान वांगजी जो था ना अभी भी फ्रीज था। विंग यहाँ से जाने की बात कर रहा था, लान वांगजी जस्ट फ्रीज था। जहाँ पे चेंग शाओ कहते कि लांसान, जहाँ पे वांगजी उसकी ओर देखता है, जहाँ पे चेंग शाओ कहते हैं कि वो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, तो वो यहाँ से क्यों जा रहा है? तो लांसान कहते मुझे नहीं पता, नहीं जानता मैं, ऐसे कहते। जहाँ पे वो कहते ओह मुझे लगता है कि तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, उसे सी ऑफ करना चाहिए, वो तुम्हें छोड़ के यहाँ से जा रहा है, यानी तुमसे दूर जा रहा है, इतने दिनों के लिए जा रहा है, क्या पता वो कब आएगा कब नहीं। तो लांसान कहते हाँ एंड लांसान उसके बाद बाहर निकलता है। तो वो जस्ट विंग को जाते हुए देखता है क्योंकि विंग बाइक पे बैठ के वहाँ से निकल चुका था। लांसान वहीं पे खड़ा था एंड विंग के जो दोस्त थे ना वो जस्ट पलटते हैं, देखते हैं कि लांसान वहाँ पे खड़ा है करके। जहाँ पे विंग के दोस्त लांसान को जस्ट देख रहे थे एंड विंग के दोस्त लांसान से कुछ कहते हैं जिसके बारे में हमें अभी नहीं बताया गया है कि वो लोग क्या कहते हैं। तो जहाँ पे बाद में हम लांसान को देखते, लांसान जस्ट अपने बाइक के पास जस्ट बैठा हुआ था। जहाँ पे चेंग शाओ आती है और कहती कि लांसान क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है? बट लांसान कुछ भी नहीं कहता। जहाँ पे चेंग शाओ कहती है ओह क्या तुम मुझे आज ड्रॉप कर दोगे? तो लांसान कहता है नहीं, मैं आज तुम्हें ड्रॉप नहीं कर पाऊँगा, तुम किसी और से कहो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे चेंग शाओ जस्ट लांसान को देखती है बट वो कुछ भी नहीं कहती क्योंकि लांसान बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रहा था, इसलिए चेंग शाओ कहते ठीक है एंड देन चेंग शाओ वहाँ से जा चुकी थी। लांसान पूरा कॉलेज खाली हो चुका था, पूरी तरह सब लोग जा चुके थे बट लांसान जस्ट अपनी बाइक के पास बैठा हुआ था। तभी जो आखिरी जो पियून रहता है ना वो कहता है सर आपको चलना चाहिए, मुझे मेन गेट बंद करना है। तभी हमारा लांसान उठता है देन अपनी बाइक पर बैठता है और अपनी बाइक को चलाता है। देन वो उसी पुलिया के पास आकर बैठ चुका था। वांगजी उस पुलिया के पास आता है देन वो वहाँ पे बैठता है एंड उन दोनों के जो नाम थे ना जो विंग ने लिखा था वहाँ पे उन नाम को देखता है, लांसान वी वुशान।
जो नाम थे हमारे विंग ने लिखे थे वो उन नाम को बार बार पढ़ता है, बार बार वो उसी नाम को पढ़ रहा था। एंड उसके बाद उसे जहाँ पे उन दोनों का किस हुआ था वो बात याद आती है, कैसे विंग ने उसे दीवार पर पुश किया था, देन उसके लिप्स के साथ लिप्स को अटैच किया था। तभी हमारा लांसन अपने हाथ जो ना अपने लिप्स पे रखता है, देन जैसे उसने कैसे धक्का दिया था वो भी उसे याद आता है। और ये सब याद करते हुए हमारे लांसन के आंखों से जो था ना वो आंसू बह रहा था, आंसू बह रहा था। लांसन को पता भी नहीं चला कब उसके आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो चुके था, कब ऐसे था। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। विंग अपने घर में आता है जहाँ पे उसकी मदर कहती बेटा एक बार और सोच लो, बट विंग कहता है कि नहीं मॉम, नहीं, मैं बस जाना चाहता हूँ यहाँ से। जहाँ पे उसकी मॉम कहती तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें हुआ क्या है, बताओ मुझे, कुछ दिनों से अजीब सा बिहेव कर रहे हो। विंग बताओ, मैं तुम्हारी हर बात सुनती हूँ ना, तुम जानते हो ना। विंग कहता मॉम कुछ भी नहीं हुआ है, अगर कुछ होता तो मैं आपको पहले ही बता देता ना मॉम, आप भी ना इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे क्या हो सकता है भला, आपका बेटा बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग की मदर कहती विंग अगर तुम्हें बताना ही नहीं है तो बहाने तो बहाने मत बनाओ ना, नहीं बताना है तो समझ सकती हो, बट तुम बहाने क्यों बना रहे हो। जहाँ पे कहते हैं मॉम प्लीज़ आप मुझे कुछ मत पूछिए ना। जहाँ पे उसकी मदर कहते कि ठीक है मैं नहीं पूछने वाली, बट मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ ना कि दुखी। तो विंग कहता मॉम मैं खुश हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे उसकी मदर उसे देखती है, जहाँ पे उसकी मदर कहती है ठीक है। एंड तभी विंग के फादर का कॉल आता है और विंग के फादर कहते हैं कि विंग कहते यस डैड। तो उसके डैड कहते विंग कल के लिए कोई सीट नहीं मिली फ़्लाइट में, तुम आज की सीट मिली है क्या, तुम आज जा सकते हो। तो विंग शांत था। डैड आपने क्या कहा। जहाँ पे उसके डैड कहते विंग कल के लिए फ़्लाइट में कोई जगह नहीं है, यानी फ़्लाइट की टिकट नहीं मिली है तुम्हारे लिए, तो क्या तुम आज जा सकते हो, आज की टिकट मिल सकती है। तो विंग कहते डैड, तो उसके डैड कहते बोलो, नहीं तो परसों की है, नरसों की है, बाकी डेज़ की है, अगर तुम कहो तो मैं परसों की बुक कर जा सकता हूँ, बताओ बेटा। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है डैड, मैं आज चला जाऊँगा, ठीक है आप जल्दी से बुक कर दीजिए, ठीक है मैं जल्दी अपना काम करता हूँ। जहाँ पे उसके डैड कहते कि रात की है, रात के 11 बजे की फ़्लाइट है, क्या तुम तब तक कर लोगे बेटा। तो विंग कहता है यस डैड मैं कर लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए डैड। तो उसके डैड कहते मैंने सारे इंतज़ाम कर दिए दूसरे सिटी में तुम्हारे रहने के लिए, ठीक है। तो विंग कहता है कि ओके डैड, थैंक यू सो मच डैड। जहाँ पे उसके डैड विंग ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे, तुम मेरे बेटे हो। जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है ओके डैड ऐसे कहता है एंड फ़ोन कट कर दिया जाता है। जिसके बाद विंग अपनी मॉम को देखता है एंड मॉम को बताता है कि क्या हुआ है। जहाँ पे उसकी क्या एक दिन भी तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो। हाँ सच में विंग, तुम अभी कॉलेज से आए हो और तुम्हारी 11 बजे फ़्लाइट भी है। हाँ विंग मेरे बेटे, तुम पहली बार मुझसे दूर जा रहे हो इतने सालों के बाद। विंग कहता है मॉम जॉब करने के लिए भी मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ता ना। जहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि नहीं तो अपने डैड का बिज़नेस संभालते। बट विंग कहता है मॉम चलिए जल्दी मुझे पैकिंग करने में मदद कीजिए। जिसके बाद विंग की मदर विंग को पैकिंग करने में मदद करती है और विंग के लिए बहुत सारी चीज़ें वो डालती जाती है। जहाँ पे विंग कहता है मॉम मैं हमेशा कहीं थोड़ी ना जा रहा हूँ जो इतना सारा चीज़ें दे रही हूँ। जहाँ पे किसी मदर कहती है मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कमी नहीं रखना चाहती, इसलिए सब कुछ तुम्हारे लिए, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना सारा सामान पैक होने के बाद जो है ना विंग अपने बाइक के पास आता है एंड बाइक को जो ना अंदर रख देता है। जहाँ पे विंग अपनी मॉम को कहता है कि मॉम कुछ टाइम के बाद आप इस बाइक को मेरे पास भेज दीजिएगा। जहाँ पे उसकी मदर कहती है कि हाँ ज़रूर मैं भेज दूँगी, ऐसा कहा जाता है। देन उसके बाद जो है ना विंग अपनी बाइक को अंदर रखता है, देन सारी चीज़ों को देखता है, अपने घर को एक बार देखता है। उसे थोड़ा बहुत रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था ऐसा कह सकते हैं। बट फिर भी हमारा विंग खुद पे कंट्रोल रखना वो पहले से अच्छी तरह से जानता है, क्या किसके सामने शो करना विंग पहले से जानता है, अपने इमोशन को कहाँ पे शो करना चाहिए वो सब कुछ जानता है। विंग सब कुछ होने के बाद जो है ना जस्ट अपनी मॉम के पास बैठा है। जहाँ पे उसकी मॉम उससे बातें करती है और बताती है नई सिटी है, नई सिटी पे किसी पे भरोसा मत करना, बहुत सारे लोग रहते हैं एक दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं, तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना जो प्रोटेक्टेड मदर कहती है वो सारी चीज़ें कही जा रही थी। तभी डोरबेल बजते जहाँ पे विंग के फादर आ चुके थे। विंग के फादर आते हैं एंड विंग से बातें करते हैं। जहाँ पे विंग अपने फादर के साथ बातें करता है, सबके साथ बातें करता है। एंड उसके बाद उसके डैड कहते हैं कि विंग तुम्हें किसी से मिलना होगा तो तुम जा सकते हो। विंग कहता है किससे डैड, मुझे किसी से नहीं मिलना। जहाँ पे उसके डैड कहते विंग तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड लान वांगी से। जहाँ पे विंग उदास हो जाता है ये वर्ड सुनने के बाद। बेस्ट फ्रेंड, मेरे मॉम डैड भी उसे बेस्ट फ्रेंड समझते हैं, बट मैं कैसे बताऊँ कि अब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा, वो मेरा प्यार बन चुका है, इसी के कारण मैं यहाँ से जा रहा हूँ। विंग खुद से ही ये बातें कर रहा था। जहाँ पे उसके डैड कहते क्या हुआ विंग, तो डैड मुझे जाना होगा और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ ना डैड, फिर हम लोग कब ऐसे बात करेंगे क्या पता।
जहाँ पे उसके डैड कहते कि हाँ ये तो तुमने सही कहा बेटा, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग के डैड मॉम विंग के साथ बहुत सारी बातें करते हैं एंड वो लोग मिल के खाना खाते हैं, फैमिली टाइम बिताते हैं। और उसके बाद विंग अपने कमरे में आ चुका था, अपने कमरे को देखता है एक बार, वहाँ पे लान वांगजी और उसकी कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई थी, बचपन की जो फ़ोटोज़ थी ना, विंग उन फ़ोटोज़ को देखता है और विंग कहता है कि लानसान सॉरी, ऐसा सिचुएशन हम दोनों के बीच में होती ही नहीं। अगर मैं खुद पे कंट्रोल रख पाता, खुद के ऊपर कंट्रोल रखता, मैं तुम्हारे लिए अगर फील नहीं करता तो शायद से ये सब कुछ होता ही नहीं हम दोनों के बीच में। हम पहले जैसे दोस्त थे वैसे ही होते हैं। हाँ बट देखो ना, मेरी फीलिंग्स के कारण सब कुछ गलत हो गया, सब कुछ मैंने गलत कर दिया, सब कुछ लानसान। ऐसे विंग जंस उन फोटोज़ को देखते हुए कह रहा था। ऐसे था तभी विंग का फ़ोन वाइब्रेट होता है, जहाँ पे विंग के दोस्तों ने कहा था विंग कल तुम जा रहे हो ना, तो आज हम पार्टी करते हैं, चलो विंग। विंग इस मैसेज को देखते हैं एंड विंग जिस एक स्माइल करता है और कहता है मन में कहता है कि हाँ इनको बताना होगा। ऐसे कहते हैं जो ना विंग टाइप करता है और कहता है नहीं कल नहीं जा रहा हूँ, मैं आज जा रहा हूँ। जहाँ पे उसके दोस्त के पूरे शॉकिंग इमोजी थे एंड तभी विंग को कॉल भी आ जाते, जहाँ पे विंग के दोस्त पूरी तरह से कॉन्फ्रेंस पे थे, कह सकते ग्रुप कॉल था, जहाँ पे उसके दोस्त कहते क्या क्या कहा विंग तुमने, तुम झूठ बोल रहे हो ना विंग। तो विंग कहता नहीं गाइस, मुझे कल की फ़्लाइट की टिकट नहीं मिली, आज की मिली है, तो आज मैं जा रहा हूँ रात के 11 बजे। जहाँ पे उसके दोस्त कहते विंग ये कब बताने वाली थी तुम जब चले जाते तब बताने वाली थी, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। ऐसे विंग के दोस्त विंग से कह रहे थे, जहाँ पे विंग जस जो था ना वो कहता है कि स्माइल करते हुए कहता है कि गाइस तुम लोग आ जाना मुझे कभी मिलने के लिए, वरना मैं कभी आऊँगा तुम लोगों से मिलने के लिए। जहाँ पे उसके दोस्त कहते बट विंग हम चाहते थे लास्ट डे हम तुम्हारे साथ बिताया करके। तो विंग कहता है चलो तुम लोग आ जाओ मेरे पास, हम एक ड्रिंक तो कर ही सकते हैं, वैसे भी 10 बजने में टाइम है, फिर डैड 10 बजे एयरपोर्ट पे छोड़ देने वाले हैं, 11 बजे की फ़्लाइट है। तो उसके दोस्त कहते कि ठीक है आ रहे हैं हम लोग। और विंग जिस कहता है कि ठीक है मैं रेडी हो रहा हूँ। देन विंग रेडी हो जाता है। कुछ टाइम के बाद विंग के जो दोस्त थे ना विंग के घर में आ चुके थे, जहाँ पे विंग के दोस्त विंग से बात करना स्टार्ट करते और विंग को बहुत ज़्यादा डांट रहे थे, तुमने हमें बताया नहीं, तुम इतने जल्द जा रहे हो करके, हम कब से तुम्हारे पास आ जाते। विंग ऐसे वैसे वो बातें कर रहे थे, विंग के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते। देन वो लोग बोल सकते हैं जो इमोशनल थे, क्योंकि विंग जा रहा था ना यार, उनका बेस्ट फ्रेंड इतने सालों से वो लोग भी विंग के साथ थे ना, इसके कारण वो लोग भी थोड़ा दुखी थे। जहाँ पे विंग कहते गाइस तुम लोग रो मत, तुम लोग रोगे तो मुझे भी रोना आएगा, ऐसे वो लोग कह रहे थे। एंड उसके बाद विंग के डैड आते हैं एंड विंग के दोस्तों से मिलते हैं, जहाँ पे विंग के डैड कहते विंग तुम्हारे सारे दोस्त नज़र आ रहे पर लानवांग जी नज़र नहीं आ रहा। जहाँ पे विंग जैसे अपनी सर को नीचे कर देता है, जहाँ पे उसके तभी न्यूसन कहता है कि अंकल आपको भी लानवांग जी ही चाहिए, विंग को भी हमेशा लानवांग जी चाहिए रहता, आपको भी लानवांग चाहिए, यानी हम दोस्त नहीं है क्या विंग के, हम तो विंग के बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते, बट वो उसी इंसान ने अकेले ने वो जगह बुक करके रखी है, बट फिर भी हम भी तो विंग के दोस्त थे ना अंकल। तो विंग के डैड कहते हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि आप लोग भी दोस्त हो, बट फिर भी वो दोनों बचपन के फ्रेंड है ना, इसलिए मैं बोल रहा था। जहाँ पे उसके दोस्त कहते कि हाँ हाँ हम भी जानते हैं, वो आ जाएगा शायद से बाद में, है ना विंग। विंग जस्ट शांत था। जहाँ पे उसके डैड कहते ठीक है विंग हमें अभी 1 घंटे के बाद निकलना होगा, ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ डैड हाँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग के डैड वहाँ से जा चुके थे। जिसके बाद जो न्यू सन कहता है कि विंग क्या आपने लानवांग जी को बता दिया। तो विंग कहता है हाँ मैंने उसे बताया था कि मैं जा रहा हूँ करके, ऐसे कहता है। तो वी न्यू सन कहते हैं तो आपने कल हमें जैसा कल बताया था उन्हें भी तो कल बताया होगा, अगर उन्हें मिलना हुआ तो। विंग कहता है मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे मिलना चाहेगा, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे मिलेगा करके, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे लोग हैं ना अब। तो न्यू सन कहते कौन। तो वो कहते वही चेंग शाओ, वो थोड़ी ना मेरे से मिलना चाहेगा, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे विंचिंग कहते ऐसा नहीं है विंग, वो भी तुमसे मिलना चाहता होगा तो। विंग कहता हाँ क्या पता, अगर उसे मिलना होगा तो वो मुझे कॉल करेगा या कुछ और। तो न्यूसन कहते बट विंग आपको ये बता देना चाहिए था कि आप आज जा रहे हो करके, ऐसे विंग से न्यूसन कहते हैं। न्यूसन ऐसे कहते हैं तो विंग कहते हैं छोड़ो न्यूसन, इन सारी बातों को छोड़ो, चलो अब मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा, तुम लोग जानते हो ना मुझे 1 घंटे के बाद निकलना है। तो उसके दोस्त कहते कि हाँ विंग हम जानते हैं। देन उसके बाद जो है ना विंग जस्ट अपने दोस्तों के साथ मिलकर टाइम स्पेंड करता है। हम न्यूसन को देखते हैं, एक कोने में जाता है न्यूसन एंड एक मैसेज टाइप करता है एंड सेंड कर देता है। जिसके बाद न्यूसन आता है, नॉर्मली सब लोगों के साथ फिर से चिल करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जो है विंग का सब कुछ हो चुका था। उसके बाद वहाँ पे विंग के डैड आते कहते बेटा चलो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग के दोस्त विंग को बहुत ज़्यादा टाइटली हक करते हैं, विंग भी अपने दोस्तों को टाइटली हक करता है। उसके बाद जो है ना विंग जो लानवांग जी और उसकी कुछ फ़ोटोज़ थी ना, उन फ़ोटोज़ को लेता है ना अपने बैग में डाल देता है। जहाँ पे उसके दोस्त जस्ट स्माइल करते विंग को देखते हो, क्योंकि उन्हें पता था कि विंग उनको लेके जाना कैसे बोल सकता है। पहली बार विंग यहाँ से जा तो ज़रूर रहा है, बट ये कैसे बोल सकता है, इसलिए जो है ना विंग उन फ़ोटोज़ को लेता है। देन वो नीचे आता है अपने
बैग्स को उसके डैड लेकर कार के अंदर डाल देते, जिसके बाद विंग अपने मॉम को टाइटली हक करता है एंड अपने दोस्तों को भी टाइटली हक करता है, जहाँ पे उसके दोस्त थोड़ा बहुत रो रहे थे हमारे विंग के लिए, विंग की मदर भी, क्योंकि विंग पहली बार जा रहा है, उनका बच्चा पहली बार उनसे दूर हो रहा है, इसलिए तो थोड़ा इमोशनल होना बनता ही है ना। जिसके बाद जो है ना विंग के डैड कहते अब चलो भी, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो विंग, चलो चलो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग जस्ट अपने कार में बैठ चुका था, वो कार में बैठ जाता है एंड विंग अपने पेरेंट्स की यानी अपनी मॉम की ओर देखता है, अपने दोस्तों की ओर देखता है, जहाँ पे सारे लोग इमोशनल थे। जिसके बाद विंग के डैड कहते हैं कि चलो चले विंग, तो विंग कहता है यस डैड, ऐसे कहते हैं। देन वो सबको बाय बाय कहता है। देन विंग के डैड अपनी बाइक कार चलाना स्टार्ट कर चुके थे। विंग के डैड और विंग निकल चुके थे एयरपोर्ट की ओर। दूसरी तरफ हम लानवांग जी को देखते हैं, जहाँ पे लानवांग जी उसी पुलिया के पास बैठा हुआ था और उसकी आँख लग चुकी थी वहीं पे, वो विंग के बारे में सोचते हुए ऐसे ही कि विंग सच में उससे छोड़ के चला जाएगा। लानवांग जी यही सोच रहा था एंड ऐसे ही वो सोया हुआ था एंड ऐसे ही करते हुए 2-3 घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद लानवांग जी उठ जाता है। उठने के बाद वो टाइम को चेक करता है, तो टाइम को चेक करने के बाद जो ना वो स्क्रीन पे मैसेज को शो करता है। ऑफकोर्स वो नी हुसैन का मैसेज था, जहाँ पे नी हुसैन के मैसेज को पढ़ने के बाद वांग जी के पहले तो ज़मीन खिसक जाती है और कहते कि क्या विंग आ जा रहा है, ऐसे कहते जो हमारा लानवांग जी जल्दी से निकलता है एंड देन वो अपने बाइक के पास आता है एंड तभी वो अपने बाइक को चलाने की कोशिश कर रहा था। बट आज क्या हुआ था तो पता नहीं, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और वांग जी ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ऐसे नी हुसैन कह रहा था। नी हुसैन बोल रही हूँ, लानवांग जी कह रहा था। लानवांग जी अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर पर हो ही नहीं रहा था, वो हो ही नहीं रहा था। तो लानवांग जी रास्ते में निकल जाता है टैक्सी के लिए। लानवांग जी जाता है और टैक्सी को रोकने की कोशिश करता है, बट ये कोई बस स्टॉप नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये बीच रास्ते में टैक्सी रुक ही नहीं रही थी। लानवांग जी ऑनलाइन टैक्सी सर्च करता है और उसे टाइम पे टैक्सीज भी नहीं मिल रही थी, बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। वांग जी कहते हैं मैं क्या करूँ, विंग सच में जा रहा है, विंग सच में जा रहा है क्या, हाँ जी जा रहा है, उसने मुझे बताया क्यों नहीं, वो जा रहा है करके। लानवांग जी के दिमाग में यही चल रहा था एंड लानवांग जी रास्ते पे दौड़ रहा था जैसे कि कोई टैक्सी मिल जाए एंड लानवांग जी ऐसे दौड़ते हुए जो है ना उसे एक टैक्सी मिल जाती है। जिसके बाद लानवांग जी उस टैक्सी में बैठ चुका था, बट वो टैक्सी भी बीच रास्ते में जाने के बाद जो है ना वो बंद हो जाती है। तो टैक्सी ड्राइवर के शिट, फिर से इसने धोखा दे दिया, सॉरी सर, हाँ मुझे लगता है कि आज ये टैक्सी नहीं चल पाएगी, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी जस्ट उन्हें देखता है एंड वांग जी उन्हें पे करता है एंड वहाँ से जल्दी से दौड़ते हुए दूसरे साइड में आ जाता है जिससे वो दूसरी टैक्सी ले सके, बट टैक्सी फिर से नहीं मिल रही थी। वांग जी जिस रास्ते पे दौड़ रहा था उसे पागल जैसा फील हो रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ, आज के दिन ही ये सब होना था क्या, उसे समझ भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था। तो लानवांग जी को फिर से एक टैक्सी मिल जाती है एंड लानवांग जी उस टैक्सी में बैठकर विंग के घर की ओर निकल जाता है और टैक्सी ड्राइवर को बार बार कह रहा था स्पीड में चलाइए अंकल, प्लीज़ स्पीड में चलाइए। जहाँ पे जो ड्राइवर था ना टैक्सी ड्राइवर लानवांग जी के हिसाब से टैक्सी को चलाता है एंड आखिरकार विंग के घर के पास वो लोग पहुँच चुका था लानवांग जी, जहाँ पे विंग की मदर एंड विंग के जो दोस्त थे ना वो अपने अपने घर की ओर जा रहे थे। जहाँ पे वांग जी जस्ट टैक्सी से बाहर निकलते थे विंग ऐसे कहते हैं, तभी विंग के दोस्त एंड आंटी जो थी ना विंग की मदर वो देखती है लानवांग जी को, जहाँ पे विंग लानवांग जी थोड़ा हाँफते हुए आया था ना ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, खा गया विंग, वो ये सब जो उसके दिमाग में था ना। तो तभी नी हुसैन कहते वो जा चुका है, तो वांग जी क्या, तो नी हुसैन कहते हाँ वो अभी अभी निकला है। तो लानवांग जी जस्ट उस टैक्सी में बैठा एंड देन वो फिर से चलना स्टार्ट हो जाता है और वो अंकल से कहते हैं प्लीज़ सर एयरपोर्ट की ओर, जहाँ पे वो अंकल कहते हैं कि हाँ ठीक है बेटा, ऐसे कहते वो चलाते हैं एंड वांग जी कहते प्लीज़ अंकल प्लीज़ स्पीड में चलाइए प्लीज़ अंकल, वो ऐसे कहते जा रहा था। एंड यहाँ पे विंग के दोस्त जो थे ना वो भी लानवांग जी की कार को फॉलो कर रहे थे, वो भी अपने अपने बाइक पे लानवांग जी की कार को फॉलो कर रहे थे एंड वो लोग आगे बढ़ चुके थे। तभी नी हुसैन टैक्सी ड्राइवर से कहता है अंकल रोक दीजिए, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना टैक्सी ड्राइवर रोक देता है, जहाँ पे नी हुसैन कहता है कि वांग जी इधर आओ मेरे पास, हाँ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वांग जी जाकर उसके बाइक पे बैठ जाता है। देन उसके बाद जो ना वो लोग पे वगैरह करते हैं दूसरे उसके फ्रेंड्स एंड वांग जी निकल चुका था नी हुसैन के साथ एंड वो लोग ऐसे ही पहुँचते हुए जो ना एयरपोर्ट पर पहुँच चुके थे। हम विंग की तरफ देखते हैं, जब विंग एयरपोर्ट पे पहुंच चुका था ना तो अपने डैड के साथ कुछ टाइम तक बैठा है, जहाँ पे उसके डैड विंग से बात करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें हुआ क्या है, क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ विंग क्या हुआ है। जहाँ पे विंग अपने डैड की ओर देखते हैं, जहाँ पे डैड कहते हैं मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाता हूँ, बट फिर भी मैं अपने बच्चे की फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। तुम किसी रीज़न के कारण यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, मैं सब कुछ जानता हूँ विंग, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। सिर्फ तुम मुझे एक बार बताओ विंग, एक बार अगर तुम मुझे बता दोगे ना, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैड तुम पे यकीन नहीं करेंगे या तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा लगता है कि विंग एक बार विश्वास करके देखो अपने डैड पे। जिसके बाद विंग अपने डैड से कुछ टाइम तक बातें करता है जिस बारे में हमें नहीं बताया गया है, बिल्कुल भी नहीं।
एंड उसके बाद जो फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होती है एंड सब लोगों को चेकिंग करने के लिए जाना पड़ता है। तो विंग भी अपने डैड को अलविदा कहता है, हक करता है टाइटली, जहाँ पे उसके डैड कहता है कि खुद का ख्याल रखना, ठीक है, मैं कुछ टाइम के बाद तुम्हें मिलने के लिए आऊँगा। विंग कहता है हाँ डैड ज़रूर, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना विंग चेकिंग करने के लिए जा चुका था एंड उसके डैड उसे देख रहे थे पीछे से। जिसके बाद विंग चेकिंग करने के लिए जा चुका था, चेकिंग भी हो चुकी थी, विंग आगे बढ़ चुका था। सब कुछ होने के बाद वो अपने डैड को एक बार पलट कर देखता है, देन वो एक बार अपने डैड को भाई कहता है एंड विंग वहाँ से जा चुका था। एंड हम लान वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँच चुका था। वांग जी जल्दी जल्दी दौड़ते हुए अंदर जा रहा था एंड वो कहाँ पे, उसे तो विंग फ़्लाइट कौन सी फ़्लाइट में जाने वाला है, विंग कहाँ जाने वाला है ये तक नहीं पता था लान वांग जी को। जस्ट उसे पता था कि वो दूसरी सिटी में जा रहे करके, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं पता था हमारे लान वांग जी को। लान वांग जी इधर उधर ढूंढ रहा था और कहता कि विंग कहाँ हो, 11 बजे कौन सी फ़्लाइट है। वांग जी ये चेक करता है और उसके बाद जो है ना वो वहाँ पे चला जाता है विंग उसे मिले, बट विंग नहीं मिलता। विंग के डैड उसे मिल जाते, जहाँ पे विंग के डैड जस्ट रिटर्न आ रहे थे, जहाँ पे लान वांग जी उनके पास जाते अंकल अंकल विंग ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग के डैड जस्ट लान वांग जी को देखते और कहते कि बेटा तुम लेट हो चुके हो, वो जा चुका है। क्या? तो उसके डैड कहते हाँ अभी भी वो गया है। लान वांग जी वहीं पे फ्रीज, कहते वो चला गया अंकल, वो सच में चला गया। तो जो विंग के डैड थे ना वो कहते कि हाँ वो अभी जा चुका है, अभी जा चुका है, शायद से कुछ टाइम के बाद उसकी फ़्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी। ये सुनने के बाद वांग जी कहते मैं अभी तक विंग से नहीं मिला अंकल, मैं विंग से नहीं मिला। जहाँ पे उसके डैड, जो विंग के डैड कहते कि बेटा विंग पास के सिटी में गया, तुम टेंशन मत लो, तुम कभी भी जाके मिल सकते हो, ठीक है। तो लान वांग जी कहते बट अंकल, जहाँ पे उसके अंकल जो विंग के डैड कहते कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम नहीं मिले हो, तुम कहाँ थे। तो मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा अचानक से चला गया, बट विंग के सारे दोस्त मिलने के लिए, बट तुम ही नहीं आए। तो लान वांग जी जस्ट अपने सर को नीचे कर देते, जहाँ पे न्यूज़ भी आ चुका था। न्यूज़ कहते अंकल विंग, तो विंग के डैड कहते कि वो चला गया है, वो चला गया, ऐसे कहता है। जिसके बाद सभी लोग जो एयरपोर्ट से बाहर आते हैं एंड फ़्लाइट को टेक ऑफ होते हुए देखते हैं, जो फ़्लाइट आसमान में जा चुकी थी। एंड वांग जी वहीं पे खड़ा था, वो पूरी तरह से फ्रीज़ हो चुका था, बहुत ज़्यादा उसे दुख हो रहा था। इतने टाइम तक जो वो विंग को अवॉइड करते हुए आया था, उसे दूर भाग रहा था, आज उसे पछतावा हो रहा था, आखिरकार क्यों, जितना समय था उस टाइम पे तो मैं विंग के साथ क्यों नहीं, मैं उसे बार बार अवॉइड क्यों कर रहा था, उसे बार बार इग्नोर क्यों कर रहा था, उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था क्यों आखिरकार क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। उसे बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों का आइडिया नहीं था। विंग लान वांग जी जस्ट वहीं पे खड़े होते हुए जो वो रोने लगता है, बुरी तरह से वो रो रहा था। जहाँ पे सारे लोग वांग जी को देखते कि इसे क्या हुआ है, वो इतनी ज़ोर से क्यों रो रहा है। वांग जी जस्ट रो रहा था, जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि क्या हुआ है लान वांग जी, क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है तुम्हें। और वांग जी को देखते, जहाँ पे वांग जी कंटिन्यू रो रहा था और वो नीचे बैठ चुका था, जहाँ पे सारे लोग उसे देख रहे थे। वांग जी को किसी ने भी कभी भी रोते हुए नहीं देखा है एंड फर्स्ट टाइम में जो वांग जी ऐसे रो रहा है, वो भी बुरी तरह से। तो सब लोग वांग जी की ओर देख रहे थे, जैसे कि वांग जी को किसी ने पीटा है करके, उस तरह से वो रो रहा था। क्योंकि वांग जी के दिमाग में विंग के साथ जितने भी उसने पल बिताए थे, सब कुछ जो कुछ भी किया था ना, वो सारी चीज़ें ऐसे घूम रही थी पूरी तरह से। एंड वांग जी कंटिन्यू ज़ोर से रोना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे न्यू सैंड, वेंचिंग, शुयांग सभी लोग जो थे ना, वो वांग जी को रोने से रोक रहे थे, यहाँ तक विंग के डैड भी। बट वांग जी कंटिन्यू रो रहा था, जहाँ पे विंग के डैड कहते कि बेटा वो पास वाले सिटी में ही गया, तो तुम इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, क्यों, क्या हुआ, तुम मिल सकते हो कभी भी। बट हमारा वांग जी कंटिन्यू रो रहा था, वो बुरी तरह से रो रहा था। एंड विंग के डैड वांग जी को कैसे भी करके अपने कार में बिठाते हैं। देन न्यू सैन जो है ना शुयांग को अपनी बाइक को दे देता है। देन उसके बाद जो है ना न्यू सैन भी वांग जी के पास बैठता है एंड वो लोग विंग के घर पहुंच चुके थे, जहाँ पे वांग जी जो है ना अभी भी उदास था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जहाँ पे विंग की मदर कहते तुम्हें हुआ क्या है बेटा, तुम पहले नहीं आए और तुम दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हुई, मैं समझ सकती हूँ, बट तुम रोने लगे हो कैसे, आज से पहले तुम्हें रोते हुए कभी नहीं देखा है। लान वांग जी कहता है कि हाँ सॉरी आंटी, मेरी गलती है, विंग मेरी वजह से गया, सिर्फ मेरी वजह से। जहाँ पे विंग के मॉम डैड कहते कि क्या हुआ था बताओ, कैसे, तुम्हारी वजह से कैसे बताओगी मुझे। जहाँ पे वांग जी कुछ भी बता ही नहीं पा रहा था, उसे जस्ट रोना आ रहा था, वो रो ही रहा था कंटिन्यूसली। जहाँ पे विंग की मदर उसे कैसे भी करके चुप करवाती है हमारे लान वांग जी को और कहती कि मुझे पहले बताओ लान वांग जी, क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है मुझे बताओ, ऐसे पूछते। तब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे वांग जी क्या बताता है क्या नहीं। तो विंग तो यहाँ से जा चुका है, ये दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे या नहीं।